राम राम भाइयों और बहनों। मैं ज्ञानवी और आज हम देखने जा रहे हैं इंसानी दिमाग और मेहनत के वो अजूबे जो नदियों के बहाव को भी रोक देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े डैम। ये डैम सिर्फ बिजली या पानी नहीं देते, ये इंसान की हिम्मत और इंजीनियरिंग का कमाल है। आज हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 डैम, उनकी ताकत, उनमें कितना पानी समाता है और कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी हो। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यह सफर जबरदस्त होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है तुर्की का अतातुर्क डैम। फिरात नदी पर बना यह डैम पूरे इलाके की लाइफलाइन है। इसका मकसद सिंचाई और बिजली उत्पादन है। इसने सूखे इलाकों को हरा भरा बना दिया और तुर्की की तरक्की को रफ्तार दी। इसकी ऊंचाई करीब 159 मीटर है और जब इसके गेट खुलते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। यह डैम तुर्की के पहले राष्ट्रपति अतातुर्क के नाम पर है और देश के विकास का प्रतीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इंजीनियरिंग चमत्कार की ओर। 9वें नंबर पर है अमेरिका का आइकॉनिक हूवर डैम। कोलोराडो नदी पर बना यह डैम आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। 1930 के दशक में बना यह डैम उस दौर की सीमित टेक्नोलॉजी के बावजूद आज भी इंजीनियरिंग का अजूबा है। इसकी ऊंचाई 221 मीटर से ज्यादा है और इसका आर्ट डेको डिजाइन इसे खास बनाता है। इसमें इतना कंक्रीट लगा कि उससे न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक सड़क बन सकती थी। हूवर डैम अमेरिकी जाज़बे और ताकत की मिसाल है। अब देखते हैं 8वें नंबर पर कौन है। 8वें नंबर पर है ओआहे डैम, जो अमेरिका के साउथ डकोटा और नॉर्थ डकोटा राज्यों के बीच मिसौरी नदी पर स्थित है। यह डैम न सिर्फ अपनी विशालता के लिए बल्कि अपने ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग महत्व के लिए भी जाना जाता है। मिसौरी नदी पर बना यह डैम अपने विशाल जलाशय लेक ओआहे के लिए प्रसिद्ध है, जो अमेरिका के सबसे बड़े मानव निर्मित जलाशयों में से एक है। इसकी वजह से आसपास के इलाके में पानी की उपलब्धता और जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। ओआहे डैम एक अर्थफील डैम है, यानी इसे मुख्य रूप से मिट्टी, चट्टानों और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 9,300 फीट है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े अर्थफील डैम्स में से एक बनाती है। इसका मुख्य काम बाढ़ रोकना, बिजली बनाना और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। ओआहे डैम की हाइड्रो पावर स्टेशन से लाखों घरों को बिजली मिलती है और इसके जलाशय से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। लेक ओआहे इतनी विशाल है कि यह साउथ डकोटा से लेकर नॉर्थ डकोटा तक लगभग 370 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह जलाशय मछली पकड़ने, बोटिंग और अन्य जल क्रीड़ाओं के लिए भी लोकप्रिय है। इस डैम के बनने से इलाके का भूगोल पूरी तरह बदल गया। पहले जहां सिर्फ नदी बहती थी, अब वहां विशाल झील और हरियाली है। हालांकि इसके लिए कई गांवों को खाली कराना पड़ा और कुछ इलाके जलमग्न हो गए। कई गांव डूबे, लेकिन इसके बदले लाखों लोगों को पीने का पानी, बिजली और रोजगार मिला। स्थानीय समुदायों को मछली पालन, पर्यटन और खेती में भी फायदा हुआ। ओआहे डैम यह दिखाता है कि डैम सिर्फ ऊंचाई या लंबाई के लिए नहीं, बल्कि जल भंडारण और मानव जीवन में बदलाव लाने की ताकत के लिए भी जाने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर है रूस का क्रास्नोयार्स्क डैम। साइबेरिया की येनिसेई नदी पर बना यह डैम बेहद शक्तिशाली है। यह डैम साइबेरिया के इंडस्ट्रियल हब को बिजली देता है और इलाके के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसकी खासियत है शिप लिफ्ट, जहाजों को नदी पार कराने के लिए एक अनोखा सिस्टम। सर्दियों में जब पानी हवा में जमता है तो पूरा नजारा जादुई हो जाता है। यह डैम रूसी इंजीनियरिंग का प्रतीक है। अब देखते हैं 6ठे नंबर का डैम। 6ठे नंबर पर है ब्राजील का टुकरुई डैम। अमेज़न के जंगलों के बीच टोकांटिन्स नदी पर बना यह डैम वाकई अनोखा है। यह ब्राजील की इंडस्ट्री, खासकर एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। अमेज़न के कठिन हालात में इसे बनाना आसान नहीं था, लेकिन ब्राजील के इंजीनियरों ने कर दिखाया। हालांकि इसके बनने से जंगल और जीवों को नुकसान भी हुआ। इससे हमें विकास और पर्यावरण के संतुलन का सबक मिलता है।
टुकरुई डैम तरक्की और कीमत दोनों का प्रतीक है। अब टॉप 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर है वेनेजुएला का गुरी डैम, जो अपनी विशालता और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। कारोनी नदी पर बना यह डैम कभी दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था। इसकी संरचना और डिजाइन ने इसे एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। गुरी लेक, इसके पीछे बनी विशाल झील, देश की बिजली की 70% जरूरतें पूरी करती थी। यह झील न केवल बिजली उत्पादन में सहायक है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है। इसे 2 चरणों में बनाया गया और इसके पावर हाउस में 20 टरबाइन हैं। इन टरबाइनों की शक्ति और क्षमता ने इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार बना दिया है। हाल के सालों में सूखे और आर्थिक संकट ने इसकी क्षमता को प्रभावित किया है। यह दिखाता है कि डैम भी प्रकृति और मैनेजमेंट पर निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन और आर्थिक अस्थिरता ने इसके संचालन को चुनौती दी है। गुरी डैम एक चेतावनी है। सिर्फ बनाना नहीं, सही देखभाल भी जरूरी है। इसके रखरखाव में कमी ने इसके प्रदर्शन पर गहरा असर डाला है। अब चौथे नंबर पर चलते हैं, जहां हम एक और अद्भुत डैम की कहानी जानेंगे। चौथे नंबर पर है पाकिस्तान का तरबेला डैम, सिंधु नदी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफील्ड डैम। यह डैम पाकिस्तान की बिजली और सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बिना देश का बड़ा हिस्सा सूखा रह जाता। इसके जलाशय से पूरे देश के खेतों तक पानी पहुंचता है, लेकिन सिंधु नदी की गाद इसकी क्षमता को हर साल कम कर रही है। इंजीनियर्स के लिए यह बड़ी चुनौती है। तरबेला डैम इंसानी इंजीनियरिंग और प्रकृति के बीच लगातार चल रही जंग का उदाहरण है। तीसरे नंबर पर है कनाडा का डेनियल जॉनसन डैम, जो अपनी अनोखी मल्टी आर्च बनावट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह डैम न सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि इसकी खूबसूरती भी देखने लायक है। बर्फ से ढकी वादियों और घने जंगलों के बीच स्थित इसका विशाल आकार और आर्चेस दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। मैनिकॉगन नदी पर बना यह डैम 214 मीटर ऊंचा है और इसका सेंट्रल आर्च दुनिया के सबसे बड़े आर्च में से एक माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1300 मीटर है, जो इसे कनाडा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली डैम्स में शामिल करती है। यहां से निकलने वाली बिजली पूरे क्यूबेक प्रांत को रोशन करती है। इस डैम के पीछे फैली मैनिकॉगन झील भी बेहद खास है। यह झील एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से बने गड्ढे में बनी है, जिसे अंतरिक्ष से देखने पर आई ऑफ क्यूबेक कहा जाता है। इसकी गोलाकार आकृति और नीला पानी इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। डेनियल जॉनसन डैम क्यूबेक के हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम की रीढ़ है। यह डैम हर साल अरबों किलोवाट घंटा बिजली पैदा करता है, जिससे न सिर्फ स्थानीय इलाकों को बल्कि दूर दराज के शहरों को भी ऊर्जा मिलती है। इसकी मजबूती और टिकाऊपन कनाडा की इंजीनियरिंग क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। डेनियल जॉनसन डैम दिखाता है कि जब इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर निर्माण करता है, तो ताकत और खूबसूरती दोनों एक साथ नजर आती है। यहां हर मौसम में अलग ही नजारा देखने को मिलता है, चाहे बर्फबारी हो या सूरज की सुनहरी किरणें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नंबर 2 पर कौन सा अद्भुत डैम है। नंबर 2 पर है कनाडा का सिंक्रूड टेलिंग्स डैम। यह डैम बिजली के लिए नहीं, बल्कि माइनिंग के वेस्ट को रोकने के लिए बनाया गया है। ऑनियल सैंड से निकले जहरीले मलबे को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए यह विशाल डैम बनाया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक है और लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण के लिए यह एक बड़ा खतरा भी है। अगर यह लीक हुआ तो भारी तबाही मचा सकता है। सिंक्रूड डैम विकास का स्याह पहलू दिखाता है। अब देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डैम। नंबर 1 पर है चीन का थ्री गॉर्जेस डैम, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादास्पद डैम। यांगत्ze नदी पर बना यह डैम अकेले कई देशों जितनी बिजली बनाता है और चीन की ऊर्जा जरूरतों को बदल दिया है। इसका मकसद बाढ़ रोकना और व्यापार बढ़ाना भी था, लेकिन इसके लिए लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। इस डैम ने पर्यावरण और ऐतिहासिक स्थलों को भारी नुकसान पहुंचाया
और भूकंप का खतरा भी बढ़ा दिया। थ्री गोर्जस डैम इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, एक चमत्कार लेकिन कई सवालों के साथ। तो दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे बड़े डैमों का सफर। हर डैम की अपनी कहानी, अपनी ताकत और अपनी चुनौतियां हैं। इन डैमों ने तरक्की तो दी, लेकिन पर्यावरण और लोगों की कीमत पर हमें इनसे सीखना है। आपको कौन सा डैम सबसे दिलचस्प लगा? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।